हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर मांगा एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था लू फेंग बोलता अगर मुझे एक अच्छी क्लास चाहिए ना तो फाइट तो करनी होगी। जिया हुओ चाहे तुम कितने पावरफुल क्यों ना हो, मैं पीछे नहीं हटने वाला। उसके बाद हम देखते हैं लू फेंग के साथ ही उन लोगों को चीयर करना स्टार्ट कर देते हैं। लू फेंग को एना में देख के जिया हुओ कह रहा होता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे साथ फाइट करने के लिए एना में आने की हिम्मत करोगे। अगर ऐसी बात है तो हमारे बीच के सारे मैटर को अभी के अभी सॉल्व कर लेते हैं। ये बोलने के साथ ही जिया हुआ लू फेंग के ऊपर अटैक कर देता है, पर लू फेंग अटैक को बहुत ही डॉज कर लेता है। सैन जिया बोलते इंस्ट्रक्टर में कि आपको नहीं लगता यहाँ पे काफी गलत हो रहा है। जिया हुआ ने बिना बोले अटैक कर दिया। आपने तो बोला भी नहीं था कि मैच स्टार्ट हो चुका है। इंस्ट्रक्टर में ही बोलते मैंने बोला था पर शायद तुम लोगों ने सुना नहीं होगा। अब ये मेरी दिक्कत थोड़ी ना है, ऑफिशियली ये मैच स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे जो होता है होने दो। सैन जिया सोची थी जुआनटियन एकेडमी के सारे लोग काफी बेकार है। वो लोग यहाँ पे जानबूझ के लू फेंग को काफी टारगेट कर रहे हैं। लू फेंग एक बहुत ही भोला इंसान है, उसने इन लोगों को कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी जानबूझ के ये लोग लू फेंग के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं। अगर मेरे हाथ में होता ना तो मैंने अभी इन सारे को चटनी बना दी होती। वहीं हम देखते जिया हुआ होता है लू फेंग के ऊपर लगातार अटैक कर रहा होता है और लू फेंग भी उन सारे अटैक को इजीली डॉज कर ले रहा होता है। तभी एकदम से हम देखते हैं लू फेंग जिया हुआ के सामने से गायब हो गया होता है। ये देख के इंस्ट्रक्टर में ही काफी शौक हो जाते हैं। तो अभी इंस्ट्रक्टर में ही बोलते जिया हुआ मेरी बात सुनो, वो तुम्हारे पीछे है। वहीं हम देखते हैं लू फेंग जिया हुआ को काफी खतरनाक पंच मारने वाला होता है। जिया हुआ बोलता है लू फेंग मैं मानता हूँ तुम्हारी स्पीड काफी कमाल की है, पर इतनी भी नहीं कि तुम मेरा कुछ बिगाड़ सको। तो अभी हम देखते हो सैना के ऊपर एक काफी खतरनाक धमाका हुआ होता है, जिसकी वजह से इंस्ट्रक्टर मेरी पीछे की तरफ आगे होते हैं। हम देखते हैं लू फेंग के पंच के ऊपर अजूरे फायर लोटस आ गई होती है और लू फेंग उस अजूरे फायर लोटस को बुझाने का ट्राई कर रहा होता है। जिया हुआ बोलता है लू फेंग मैंने तुम्हारी फाइट देखी थी और तुम्हारे फाइटिंग स्टाइल के बारे में मुझे सबको पता चल चुका है। अब चाहे तुम कितना भी ट्राई क्यों ना कर लो मुझसे नहीं जीत पाओगे। मुझे पता है तुम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरे ऊपर फिजिकल अटैक ही कर सकते हो, यही तुम्हारा फाइटिंग स्टाइल है। तो अगर मैं तुमको अपने पास नहीं आने दूंगा तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। वहीं लू फेंग ने बहुत ही मुश्किलों के साथ मजदूर फायर लोटस को बुझा दिया होता है। सच में ये फायर तो बहुत ही गर्म थी, अगर थोड़ी देर तो और नहीं बुझती ना तो पक्का से मेरे हाथ जल गए होते। अचानक से हम देखते सामने कुछ देख के लू फेंग काफी शॉक हो गया होता है। हम देखते उसके सामने जिया हुआ ने अजूर फ्लेम ड्रैगन किंग अटैक को रेडी कर लिया होता है। जिया हुआ बोलता है लू फेंग इस अटैक के साथ में तुम बिल्कुल नहीं बचने वाले, बस ये तुम्हें हिट होगा और तुम वहीं के वहीं मारे जाओगे। लू फेंग सोता मैं यहाँ पे क्लियरली देख सकता हूँ इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, इसके बॉडी टच होने के बाद में बिल्कुल नहीं बचने वाला, मुझे इस अटैक को डॉज करना होगा, इसका मेरी बॉडी के पास ना बिल्कुल भी ठीक नहीं। वहीं हम देखते चुन हुआ बोला था काफी कमाल की बात है, तुम बहुत अच्छी फाइट कर रहे हो, फरार से इस कमीने को कॉर्नर में डाल दो, ये पक्का से मारा जाएगा, ये तुम्हारे अजूरे फ्लेम ड्रैगन से नहीं बचने वाला। बायडी भी इस फाइट को देखते हुए सोच रही होती है लू फेंग का टाइम आ चुका है कि तुम अपनी डिमोनिक पावर्स को बाहर निकालो। जब तुम्हारी लाइफ बहुत ही बड़े खतरे में है तुम्हें अपनी डिमोनिक टेक्निक बाहर निकालनी होगी, वरना तुम पक्का से यहाँ पे सारे लोगों के सामने मारे जाओगे। वहीं हम देखते हैं लू फेंग कॉर्नर में आ गया होता है। लू फेंग बोलता है मेरे पास बिल्कुल जगह नहीं, आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। जिया हुआ बोलता है तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते हारने के सिवा, या फिर तुम हार मान लो या फिर मारे जाओ। वहीं हम देखते हैं लू फेंग को अजूरे फ्लेम ड्रैगन अटैक हिट होने वाला होता है। लू फेंग बोलता है मेरे पास में और कोई चारा नहीं, मुझे अपनी फुर्सत का यूज करना ही होगा, अब यहाँ पे जो होगा देखा जाएगा। मुरोंग चैन बोलती है देखो देखो अब यहाँ पे लू फेंग काफी सीरियस होने वाला है, मुझे पहले से ही पता था लू फेंग की बात इतनी कमाल की है कि चाहे कोई भी सामने क्यों ना आ जाए कुछ नहीं कर पाएगा। लू फेंग पक्का तुम ही जीतोगे, चलो फटाफट उस कमीने को मार दो। वहीं हम देखते तियानजी बोल रहा होता है मैं भी यहाँ पे नोट कर रहा हूँ आखिर ब्रदर लू फेंग जिया हुआ के ऊपर कौन सा मूव यूज करने वाले हैं, लगता है ये मूव काफी खतरनाक होगा। लू फेंग बोलता है मैं यहाँ पे एक मॉडल टेक्निक एक्टिवेट करने वाला हूँ जो कि पक्का से अटैक खत्म कर देगी। उसके बाद हम देखते हैं लू फेंग ने मॉडल टेक्निक चेस्ट एक्सरसाइज को एक्टिवेट कर दिया होता है, जिससे लू फेंग ने अपने हाथों से ही अजूरे फ्लेम ड्रैगन को पकड़ लिया होता है। लू फेंग बोलता है इस मॉडल टेक्निक को मैंने खुद ने एक्टिवेट किया है, ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि मेरे पास में मेरी फिटनेस की वजह से आई है, ये टेक्निक काफी कमाल की है ना, देखो मैंने तुम्हारे अजूर फ्लेम ड्रैगन को हाथ से पकड़ लिया, अब ये मेरी चेस्ट एक्सरसाइज करने में काफी हेल्प करेंगे। चिढ़ते हुए जिया हुआ बोल रहा होता है ये कोई भी मॉडल टेक्निक नहीं है, फालतू बात करना बंद करो, तुमने बस यहाँ मेरे अजूरे फ्लेम ड्रैगन को हाथ से पकड़ रखा है, आखिर यहाँ पे कोई भी नॉर्मल ह्यूमन ये काम कैसे कर सकता है। अजूरे फ्लेम ड्रैगन टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है, यहाँ तक कि अजूरे फ्लेम ड्रैगन जब किसी बॉडी टच होती है तो वो उसको कम्प्लीटली खत्म कर देती है, पर लगता है इसमें तुम्हारे अंदर कोई ना कोई तो बात है, तुमने मेरे अजूरे फ्लेम ड्रैगन को अपने हाथों से पकड़ लिया और तुम्हें कुछ भी नहीं हो रहा है, पर तुम्हें लगता है मेरे अटैक्स यहीं पे खत्म हो जाएंगे, तो तुम गलत हो, आगे आगे देखो होता है क्या, हारोगे तो बेटा तुम ही, चाहे सरेंडर करके या फिर मरने के बाद, क्योंकि मेन कैरेक्टर से कोई नहीं बच सकता। अचानक से हम देखते हैं लू फेंग के पास से अजूरे फ्लेम ड्रैगन गायब हो गया होता है। लू फेंग बोलता है एक मिनट का अजूरे फ्लेम ड्रैगन आखिर गायब कहाँ हो रहा है, तो अभी हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे अजूरे फायर लोटस आगे होते हैं। जिया हुआ बोलता है मैं यहाँ पे तुम्हारे ऊपर बहुत ही खतरनाक अटैक करने वाला हूँ, मैं भी देखता हूँ यहाँ पे इस अटैक से तुम कैसे बचोगे, ना तो तुम इस अटैक को अपने हाथ से पकड़ पाओगे और ना ही डॉज कर पाओगे।
लू फेंग, अब यहाँ पे ये तुम्हारा आखिरी दिन है। मेन कैरेक्टर से फाइट करने से पहले तुम्हें 10 बार सोचना चाहिए था। तुमने अपने इलाके से बड़ी गलती कर दी है। लू फेंग सोचता है लगता है यहाँ पे जिया हुओ ने एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक यूज करी है, तो इसी वजह से लू फेंग से डील करने के लिए मुझे एक बहुत ही पावरफुल इमोर्टल टेक्निक यूज करनी होगी। उसके बाद लू फेंग अपनी बनाई हुई एक और नई इमोर्टल टेक्निक यूज करता है जिसका नाम होता है साइड टू साइड जंप, जिसकी वजह से वो वहाँ पे ग्रैंड अजूरे फायर लूटो से इजीली बच पा रहा होता है। ये देख के यंग मास्टर ही हुआन बोल रहा होता है मेरे साथ फिर से चोरी हुई है। लू फेंग यहाँ पे जो यूज कर रहा है ना वो मेरे ही हुआन सेट की फैंटम आयरन माउंटेन स्टेप टेक्निक है। तुम लोग को पता है इससे पहले मैंने एक रैप सॉन्ग लिखा था, वो भी चोरी हो गया था और अब बहुत सारे लोग बोलते कि वो सॉन्ग उनका है, पर रियलिटी यहाँ पे सारे लोग को नहीं पता ब्राउन रंग मैंने लिखा था। तो अभी हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा बोल रहा होता है तुम बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो। लू फेंग बस यहाँ पे साइड टू साइड जंप कर रहा है, तुम्हारी टेक्निक की कॉपी नहीं कर रहा। और वैसे ब्राउन रंग हनी सिंह ने लिखा था, तो इसी वजह से फिर से बोलना मत कि ये सॉन्ग तुम्हारा है। दूसरा बंदा बोलता है बात तो सही है, लू फेंग यहाँ पे तुम्हारी टेक्निक कॉपी नहीं कर रहा, पर तुम दोनों ही यहाँ पे गलत बोल रहे हो। ब्राउन रंग बादशाह ने लिखा था और मैं बादशाह का बहुत बड़ा फैन हूँ, इसी वजह से वापस ये बोलना मत। वहीं हम देखते हैं लू फेंग को जो कि इजीली अटैक को डॉज कर रहा होता है। जिया हुआ सोचता था लू फेंग के स्पीड से मूव करने की वजह से मेरा फायर लोटस खत्म हो रहा है। सच में यहाँ पे इस बंदे की टेक्निक्स काफी अजीब है और मुझे इससे फाइट करते करते काफी चिढ़ा रही है। मेन कैरेक्टर होने के बाद मुझे कोई आइडिया नहीं कि मैं कैसे रहा हूँ, पर अब जबकि यहाँ पे तो फायर से खेलने में काफी मजा आ रहा है ना, तो मैं तुमसे ये मौका भी छीन लूंगा। ये बोलने साथ ही वो वहाँ पे फायर एलिमेंटल एनर्जी से एना को तोड़ देता है और हम देखते हैं वहाँ पे लू फेंग के आसपास पत्थर ही पत्थर आगे होते हैं। साथ ही में जिया हुआ ने उस पूरे एरिया को फायर से घेर दिया होता है। टियानजी बोलते हैं पहले मुझे लग रहा था जिया हुआ के पास में दो तरह के एट्रीब्यूट है, मेटल एट्रीब्यूट और फायर एट्रीब्यूट, पर आखिर यहाँ पे तियानजी अर्थ एट्रीब्यूट कैसे यूज कर पा रहा है। अभी तक किसी बैटल के अंदर उसने ये यूज नहीं किया था। वहीं हम देखते हैं मुरोंग चैन बोल रही होती है ये टेक्निक काफी अजीब है, मैंने यहाँ पे अर्थ एलिमेंट के अंदर किसी भी तरह की फ्लक्चुएशन नहीं देखी, तो आखिर यहाँ पे ये टेक्निक अर्थ टेक्निक हुई कैसे। वहीं हम देखते हैं चुनू फ्लेक्स करते हुए बोल रहा था काफी कमाल की बात है, जिया हुआ तुम यहाँ पे 5 एलिमेंट रूट स्विचिंग टेक्निक यूज कर रहे हो, ये तुम्हारी सबसे मेन टेक्निक है जिसके सामने कोई भी टिक सकता। चिढ़ते हुए जिया हुआ बोल रहा था फालतू बात करना बंद करो, आखिर तुम्हें यहाँ पे किसने बताया मेरी टेक्निक का नाम ये है, तुमने बहुत ही बेकार नाम रखा है, मेन कैरेक्टर के हिसाब से ये नाम बिल्कुल सूट नहीं करता। वहीं हम देखते हैं जिया हुआ सोच रहा होता है इस वर्ल्ड के लोग बहुत ही बड़े बेवकूफ है। इस वर्ल्ड में आने के बाद मैंने कल्टीवेशन सीखी और साथ ही मुझे ये पता था अगर मुझे पावरफुल बनना है ना तो मुझे ऐसी टेक्निक सीखनी होगी जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट मेरे को दिक्कत ना करे और मैं हर तरह के एलिमेंट का यूज कर पाऊँ। इसी वजह से मैंने यहाँ पे नेचर के अंदर प्रेजेंट सारी टेक्निक सीखी है। मेरे पास में प्रायोरिटी के तौर पर सिर्फ फायर रूट है, बाकी सब के सब मैंने यहाँ पे टेक्निक के थ्रू सीखी है। जब से मेरे पास में मास्टर डेना मेरी किस्मत काफी चमक गई, आखिर मैं मेन कैरेक्टर जो हूँ मेरे साथ में होना ही था। वहीं हम देखते हैं मास्टर हुआंग बोल रहे होते हैं हेडमास्टर आप देख रहे हो ना, डीन यू बोलते हैं मास्टर हुआंग मैं देख रहा हूँ, आप क्या बोलना चाहते हो। सच में यहाँ पे इस बच्चे की टेक्निक काफी अजीब है, मैंने भी आज से पहले किसी बंदे को ऐसी टेक्निक यूज करते हुए नहीं देखा। मैं यहाँ पे क्लियरली देख सकता हूँ इसके पास ना सिर्फ फायर रूट है, तो आखिर ये बच्चा यहाँ पे 5 एलिमेंट कैसे यूज कर पा रहा है। एक काम करो प्रोजेक्शन स्टोन की हेल्प से इस सबको रिकॉर्ड कर लो, बाद में हम लोग चेक करेंगे कि ये क्या चीज है। मास्टर हुआंग बोलते हैं डीन यू मुझे यहाँ पे ये नहीं बोलना था, बल्कि मैं कुछ और बोलने के लिए आया हूँ। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो ना उसने एना की स्पीड रॉक क्रिस्टल तोड़ दिया और स्पीड रॉक क्रिस्टल का प्राइस कम से कम 5000 स्पीड स्टोन होता है, तो हमारे जुआनटियन अकेडमी के लिए अफोर्ड कर पाना काफी मुश्किल होगा। ये बात सुनने के साथ ही डीन यू काफी शॉक हो गए होते हैं। मैंने तो यहाँ पे इस बात पे ध्यान नहीं दिया, उसने हमारा काफी नुकसान करा दिया। अब यहाँ पे जिया हुओ को फाइन पे करना होगा, वरना जुआनटियन अकेडमी इतने सारे पैसे लाएगी कहाँ से। जिया हुओ बोलता है मैं यहाँ पे इस वर्ल्ड के सारे प्रिंसिपल जानता हूँ और मुझे पता है इस वर्ल्ड का नीचे कैसे काम करता है, तो भले ही मेरे पास यहाँ पे एक या दो तरह के एलिमेंटल रूट हो, फिर मैं हर तरह के एलिमेंट को यूज कर सकता हूँ अपने ही टेक्निक्स के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस करके। और तुम यहाँ पे ये देखो, ये देख के तुम्हें काफी मजा आएगा। तभी हम देखते हैं जिया हुओ ने फायर जनरेट्स अर्थ और रॉक पियर्सिंग ब्लास्ट अटैक किया होता है, जिससे कि वहाँ की पूरी जमीन टूटना स्टार्ट कर देती है और उन सबके ऊपर अजूरे ब्लू फायर लग गया होता है। ये देख के लू फेंग भी काफी शौक होता है, बोलता है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। इस अटैक को देख के मुरोंग चैन और तियानजी दोनों ही काफी शौक हो जाते हैं। लू फेंग तुम केयरफुल रहना, ये अटैक काफी खतरनाक हो सकता है। वही हम देखते हैं डीन यू बोल रहे होते हैं आखिर बच्चा कर क्या रहा है, ये यहाँ पे जो आईना तोड़ रहा है ना वो बहुत ही महंगा है, आखिर इतने सारे स्पीड स्टोन पे कौन करेगा। शायद से यहाँ पे इस बच्चे के पास में इतने सारे पैसे होंगे भी। मास्टर हुआंग बोलते हैं डीन यू आप ठीक तो है ना, आपको यहाँ पे कोई हार्ट अटैक तो नहीं आया। तभी हम देखते हैं मुरोंग चैन आगे बढ़ने लगती है। ये देख के सेंसिया बोलती है मुरोंग चैन आखिर तुम कहाँ जा रही हो, तुम वहाँ पे आईना में जाकर क्या कर लोगी। मुरोंग चैन बोलते चाहे कुछ भी क्यों ना हो, भले मैं कितनी भी कमजोर हूँ, पर मैं यहाँ पे लू फेंग को अपनी आंखों सामने मरते हुए देख सकती। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मुझे यहाँ पे लू फेंग को सेव करना ही होगा, भले इसके लिए मेरी जान क्यों नहीं चली जाए। पर तभी सेंसिया मुरोंग चैन को रोकते हुए बोलती है आखिर तुम क्या कर रही हो, तुम वहाँ पे जाके लू फेंग के लिए काफी दिक्कत खड़ी करोगी, उसे सेव नहीं करोगी। आखिर तुम यहाँ पे लू फेंग के बारे में सोचती क्या हो।
मूरोंग चैन बोलती है सेंजिया तुम क्या कर रही हो, मुझे रोकने का कोई फायदा नहीं, मैं तो कहती हूँ तुम भी मेरे साथ चलो ताकि हम लू फेंग को सेव कर सके। यहाँ पे खड़े खड़े लू फेंग को मरते हुए देखना क्या तुम्हें ठीक लग रहा है। सेंजिया बोलती है मूरोंग चैन शांत हो जाओ, ऐसी छोटी मोटी टेक्निक से लू फेंग कुछ भी नहीं होने वाला। अगर यहाँ पे लू फेंग को मारना इतना इजी होता ना तो बहुत ही पहले लू फेंग मर गया होता। बस यहाँ पे कुछ देर देखो, तुम्हें एक बहुत ही बड़ा शॉक मिलने वाला है। वहीं हम देखते सारा का सारा इन्हें टूट के लू फेंग के ऊपर गिर गया होता है। जिया हुआ बोलता है काफी कमाल की बात है, फाइनली यहाँ पे लू फेंग मारा गया। मैंने उसको पहले ही बोला था सरेंडर कर दे, पर उसने मेरी बात नहीं मानी। अगर उसने मेरी बात मान ली होती तो शायद से बेचारा जिंदा होता। आखिर इन सारे छोटे मोटे साइड कैरेक्टर को क्या लगता है मेन कैरेक्टर से फाइट करना इतना इजी है? गॉड मेरे साथ है, किस्मत ने मुझे मेन कैरेक्टर बनाया है। आखिर तुम कौन होते मुझे हराने वाले? यहाँ पे एक छोटा मोटा साइड कैरेक्टर में क्या ही बिगाड़ सकता है? तुम्हारी किस्मत काफी खराब थी जो तुमने यहाँ पे चुनुओं से पंगा लिया। मेरे क्लैन के बंदे को कोई परेशान नहीं कर सकता, और जो परेशान करता है ना उसका अंजाम यही होता है। पर अचानक से हम देखते हो पूरा का पूरा आईना हिलना स्टार्ट कर देता है। ये देख के जिया हुआ काफी शौक आता है, बोलता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ये पूरी जमीन हिल क्यों रही है, क्या मेरे अटैक की वजह से यहाँ पे कोई अर्थ क्यों आया है? क्योंकि लू फेंग तो अभी तक पक्का से मर गया होगा और यहाँ से लू फेंग के लिए बाहर निकलना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तियानजी और मूरोंग चैन बोल रहे थे कि यहाँ पे हो क्या रहा है, क्या यहाँ पे सच में कोई अर्थ क्यों आया है? मैं क्लियरली फील कर सकती हूँ पूरी पूरी जुआनटियन एकेडमी हिल रही है। सेंजिया हंसते हुए बोलती मैंने कहा था ना लू फेंग को हराना मुश्किल नामुमकिन है, लू फेंग इनविंसिबल है और कोई उसको टच नहीं कर सकता। तो अभी हम देखते हैं पूरी की पूरी जमीन टूट गई होती है और लू फेंग वहां से बाहर निकलता है। लू फेंग ने वहां पे इमॉर्टल टेक्निक नंबर 3 सुपर हाई स्पीड बेंच प्रेस का यूज किया होता है, जिससे कि वो सारा का सारा स्टोन ऊपर की तरफ आ गया होता है और लू फेंग वहां से बहुत इजीली बाहर निकल जाता है। ये देख के जिया हुआ बोल रहा होता है ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, किसी का भी इतने भारी भारी स्टोन से बाहर निकलना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। एक नॉर्मल बंदा अभी तक दब के मर गया होता, आखिर लू फेंग ठीक कैसे है? सेंजिया बोलते बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्योंकि लू फेंग कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। जो लू फेंग यहाँ पे नॉर्मली ट्रेनिंग करता है वो तुमने देखा होता, तो तुम्हें तो रात को डर के मारे नींद नहीं आती। छोटे मोटे स्टोन स्लेब है ही क्या, उसने पहाड़ों को उठा रखा है। मूरोंग चैन शौक होते हुए बोल रही होती है कि इसमें यहाँ पे लू फेंग इतना स्ट्रॉन्ग है, पहाड़ों को उठाना कोई मजाक बात नहीं, कहीं तुम यहाँ पे ज्यादा तो नहीं फेंक रही? वहीं हम देखते लू फेंग बोल रहा होता है ये वेट बहुत ही हल्का था, फालतू मैंने यहाँ पे इतनी पावरफुल इमॉर्टल टेक्निक यूज कर ली, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। जिया हुआ चिढ़ते हुए बोल रहा था कि यहाँ पे हो क्या रहा है, इस वर्ल्ड में कोई भी ऐसा नहीं कर सकता, तो आखिर लू फेंग मेरे सामने कैसे कर पा रहा है? लू फेंग पहले तो मुझे तुमसे कोई दिक्कत नहीं थी, पर अब मुझे दिक्कत है। तुम्हें ना यहाँ पे मेरे सामने इतना हाई बिहेव नहीं करना चाहिए था। अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए तुम यहाँ से नहीं बचने वाले। मैं मेन कैरेक्टर हूँ, मुझे यहाँ पे गॉड ने चूज किया है, मेरे पास में मास्टर डैन है, यहाँ पे कोई भी रैंडम बंदा आके मेरी जगह नहीं ले सकता। मेन कैरेक्टर ही होता है और चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मेन कैरेक्टर कभी नहीं हारता। मैंने बहुत सारी नोवेल्स और मानों में देखा था। उसके बाद हम देखते हैं जियाओ अपने स्वॉर्ड के अंदर बहुत सारे अटैक कमेंट कर लेता है और लू फेंग की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जियाओ बोलता है यहाँ पे इस अटैक के साथ में तुम पक्का से मारे जाओगे, तुम्हारा बचना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। डीन यू बोल रहे थे गुस्से की वजह से जियाओ का दिमाग खराब हो चुका है, उसने यहाँ पे इतनी बड़ी गलती कर दी ना कि वो नहीं बचने वाला। मास्टर हुआंग बोलते डीन यू आप क्या बोल रहे हैं, आखिर उसने कौन सी गलती कर दी? डीन यू बोलते तुम देख नहीं रहे क्या, वो यहाँ पे क्लोज अटैक करने वाला है जिसके अंदर शायद से लू फेंग इतना पावरफुल कोई भी होगा, वो अब और आगे फाइट नहीं कर पाएगा। लू फेंग बोलता बारी आ चुकी है एक और इमॉर्टल टेक्निक यूज करने की, क्योंकि मेरे सामने वाला बंदा बहुत ही पावरफुल टेक्निक यूज कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं जिया हुआ वहाँ पे बॉडी रोटेशन एक्सरसाइज करने लगता है और सिर्फ वहाँ पे एक थप्पड़ के साथ ही जिया हुआ की स्वॉर्ड टूट गई होती है। शौक होते जिया हुआ बोलता है 1 मिनट को, मेरा इतना पावरफुल मिस्टीरियस रूलर स्वॉर्ड एक थप्पड़ के अंदर टूट गई, आखिर कैसे पॉसिबल है? इसको तो यहाँ पे तुम्हें तोड़ना था, ये खुद कैसे टूट गई? और अगर ये टूट गई है तो मेरा क्या होगा? वहीं हम देखते हैं लू फेंग पंच बना के रेडी होता है ताकि वो अटैक कर सके। वहाँ पे लू फेंग के अटैक की वजह से बहुत ही खतरनाक धमाका होता है, और वहीं हम देखते हैं लू फेंग ने जिया हुआ को हिट नहीं किया होता बल्कि उसके साइड में हिट किया होता है। लू फेंग बोलता है जिया हुआ फाइनली तुम हार गए। वहीं हम देखते हैं उस अटैक की पावर को देख के जिया हुआ काफी शौक होता है और कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता। शेंजिया खुश होते हुए बोलते लू फेंग वो अटैक काफी खतरनाक था, सच में तुम काफी कूल लग रहे थे। अब लू फेंग ने डिसाइड कर लिया तुम पक्का से मेरे फ्यूचर हस्बैंड बनोगे, हम लोग की मैरिज के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। मूरोंग चैन बोल रही थी लू फेंग तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, सच में तुमने काफी कमाल कर दिया, जिया हुआ तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर पाया। वहीं हम देखते हैं चुनहुओ बोल रहा होता है ये बंदा एक बहुत ही बड़ा कचरा है, आखिर किसने इस बेवकूफ को हमारे जिया फैमिली का यंग मास्टर बना दिया, ये यहाँ पे कैसे बच्चे को नहीं हरा पाया जिसके पास कल्टीवेशन में नहीं है। सच में एक लूजर हमारा यंग मास्टर बन चुका है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। फैमिली हेड बनने के लिए मैं इसको सपोर्ट नहीं करने वाला, वरना पक्का से ये कहीं और जाके हार के आ जाएगा और इतने सालों से चली आती हुई जिया फैमिली बहुत बड़े खतरे में आ जाएगी।
वहीं हम देखते हैं लू फेंग रिंग छोड़ के जा रहा होता है क्योंकि उसके हिसाब से मैच खत्म हो चुका है और जिया हुआ के पास में पावर नहीं कि वो फाइट कर सके। तभी हम देखते जिया हुआ चिढ़ते हुए बोलता है लू फेंग रिंग से बाहर मत जाना, अभी ये फाइट खत्म नहीं हुई, मेरे पास में इतनी स्ट्रेंथ है कि फाइट कर सकूं। मास्टर डैन मैं यहाँ पे ऐसे नहीं हार सकता, मैं मेन कैरेक्टर हूँ, अगर मैं यहाँ पे हार गया ना तो सारे लोगों के सामने मेरी काफी बेइज्जती हो जाएगी और फिर इसके बाद बाइडी मेरी तरफ बिल्कुल नहीं देखने वाली। मुझे आपकी स्ट्रेंथ चाहिए, प्लीज आप मुझे अपनी स्ट्रेंथ दो ताकि मैं इस कमीने को हरा सकूं। मास्टर डैन बोलते जिया हो क्या तुम बेवकूफ हो, तुम्हें पता ना कि मैं एक सोल हूँ, अगर मैं अपनी ज्यादा पावर यूज करता हूँ तो शायद से मैं यहाँ पे गायब हो जाऊंगा। तुम चाहते हो मैं यहाँ पे एक छोटे मोटे एंट्रेंस एग्जाम के लिए अपनी लाइफ खतरे में डालूं, मुझे बताओ अगर मैं यहाँ पे खत्म हो गया तो तुम्हारा क्या होगा, क्या तुम यहाँ पे इस मार्शल वर्ल्ड के अंदर अकेले और आगे बढ़ पाओगे। चिढ़ते हुए जिया हुआ बोलते मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आगे क्या होगा क्या नहीं, मैं एक मेन कैरेक्टर हूँ और मैं यहाँ पे सारे लोग के सामने ऐसे ही नहीं हार सकता। मैं मानता हूँ मैं काफी पावरफुल हूँ, पर अगर यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम के अंदर मैं सारे लोग के सामने हार गया तो फिर कौन यकीन करेगा कि मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ और इस वर्ल्ड का मेन कैरेक्टर होने के लायक हूँ। अगर मैं पिछले वर्ल्ड में वीक था और इस वर्ल्ड में वीक हूँ तो इस वर्ल्ड में आने के बाद मैं क्या उखाड़ पाया, आप ही बताइए। और मास्टर डैन आपके रहते हुए मेरी इतनी बेइज्जती हो जाए तो फिर आपका क्या फायदा। मास्टर डैन बोलते बच्चा कि तुम क्या बोल रहे हो, मुझे यहाँ पे इमोशनल फूल मत बनाओ। उसके बाद हम देखते जिया हुआ बता रहा था पिछले लाइफ के अंदर मैं एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट था और क्योंकि मुझे कॉमिक्स और एनिमे देखना काफी पसंद है इसी वजह से सारे लोग मेरी काफी बेइज्जती करते थे। ये बंदा एक बहुत ही बड़ा बेवकूफ है, इसे कुछ नहीं होने वाला, दिन भर ये कॉमिक पढ़ता रहता है, इसकी वजह ये है कि इसके पास दोस्त नहीं और जैसी इसकी हरकतें हैं ना इसके कोई दोस्त बनेंगे भी नहीं। देखो सही यहाँ पे रास्ते के अंदर भी कॉमिक पढ़ते हुए जा रहा है, कितना बड़ा बेवकूफ है। उन सारे लोग की बातें सुन सुन के मुझे काफी गुस्सा आता था, क्यों मुझे पता मैं यहाँ पे उन सारे लोगों के मुकाबले काफी कूल हूँ। मैं जो यहाँ पे देख रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ ना वो उन लोगों के समझ के भी बाहर है। सिर्फ यहाँ पे 2-3 लोग के बीच में दूसरों का मजाक उड़ा लेना ये कोई कूल बनना नहीं होता। बस मुझे यहाँ पे लाइफ में मौका मिले और मेरे पास सिस्टम आ जाए फिर मैं तुम सारे लोगों को शो करूंगा आखिर मैं क्या कर सकता हूँ और मैं जो यहाँ पे ये सब देख रहा हूँ कितना कूल है कितना नहीं। तो अभी हम देखते सारे लोग बोलते केयरफुल रहो, देखो तुम्हारी तरफ क्या आ रहा है। तो अभी हम देखते जिया हुआ अपने सामने देखता है किसी हमने ट्रक को आ रहे हैं। जिया हुआ बोलता है काफी कमाल की बात है, लगता है गॉड ने मेरी बात सुन ली, वो मुझे यहाँ पे रीइनकार्नेट करने वाले हैं। ट्रक ड्राइवर बोल रहा था बच्चे हट जा वरना तो पक्का से गया, लेकिन हम देखते जिया हुआ वहाँ से नहीं हटता और रीइनकार्नेट हो गया होता है। आगे जिया हुआ बताता काफी कमाल की बात तो ये थी सच में कल्टीवेशन वर्ल्ड में आ गया था जहाँ पे सारे लोगों ने मॉडर्न के मुकाबले काफी अलग कपड़े पहन रखे थे। पर इन सब में सबसे ज्यादा बेकार बात तो ये थी मैं जिया फैमिली का यंग मास्टर था जिसकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं थी, पर टाइम के साथ ही मुझे एक रिंग मिली जो कि काफी कमाल की थी। उसी वक्त मुझे समझ में आ गया था मेरी ये वाली लाइफ काफी अमेजिंग जाने वाली है, शायद से मैं यहाँ पे इस वर्ल्ड का मेन कैरेक्टर हूँ और यहाँ पे इस दुनिया का उद्धार मुझे करना है। और बिल्कुल कल्टीवेशन वर्ल्ड के कॉमिक्स की तरह ही मुझे इस रिंग के अंदर मिले मास्टर डैन जो कि बहुत ही पावरफुल थे, एक ऐसे पावरफुल कल्टीवेटर जो कि मुझे हर एक मोड पे नॉलेज दे सकते हैं और मेरी कल्टीवेशन जर्नी को काफी स्मूथ कर सकते हैं। और अपने लाइफ टाइम के दौरान ना सिर्फ मास्टर डैन एक बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर थे बल्कि अल्केमी के अंदर वो एक बहुत ही पावरफुल मास्टर थे, उनको यहाँ पे मेडिसिन किंग के नाम से बुलाया जाता था। सिर्फ और सिर्फ मास्टर डैन की हेल्प से मैंने यहाँ पे की रिफाइनिंग स्टेज के अंदर बहुत ही जल्दी ब्रेक थ्रू कर लिया। उन्होंने मुझे हर तरह का सपोर्ट दिया और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होने दी। और जैसे ही मेरे पास में स्ट्रेंथ आ गई, जिन लोगों ने मुझे इस वर्ल्ड में बुली किया था मैंने उन सारे लोगों को सबक सिखाया, किसी को भी नहीं छोड़ा। मेरे कुछ अटैक से उन लोगों को पता चल गया होगा कि मैं एक मेन कैरेक्टर हूँ और मुझसे पंगा लेना उन लोगों के लिए काफी भारी पड़ेगा। उसके बाद जो फैमिली का एंट्रेंस एग्जाम हुआ ना उसके अंदर मैंने टॉप किया और वहाँ पे सारे एल्डर्स की नजरों में आ गया। मेरे क्लैन मेंबर्स मेरी बहुत रिस्पेक्ट करने लगे और उनका कहना था पक्का से यंग मास्टर जिया हुआ हमारा नेक्स्ट हेड बनेगा, वही इसके लायक है। पिछले बहुत सालों तक हमारे जिया फैमिली के अंदर ऐसा कमाल का जीनियस नहीं आया। उसके बाद ही मैंने डिसाइड कर लिया था अगर मैं यहाँ पे और ज्यादा पावरफुल बनता हूँ और कैसे भी करके जिया फैमिली का हेड बन जाता हूँ तो मेन कैरेक्टर के तौर पे मैं इस वर्ल्ड के अंदर बहुत ज्यादा फेमस हो पाऊंगा। मैं इस पूरे वर्ल्ड को शो करूंगा कि आखिर जिया हुआ कितना पावरफुल है। अगर एक ओटाकू को मौका मिले तो क्या कर सकता है, इस वर्ल्ड में ऐसा कोई भी काम नहीं जो कि मैं ना कर सकूं। उसके बाद प्रेजेंट में जिया हुआ बोल रहा होता है आपने मेरी स्टोरी सुनी, आपके आने के बाद मैं कभी नहीं हारा और अब बस यहाँ पे एक नॉर्मल बंदा मुझे हरा के जा रहा है, क्या आप यहाँ पे ये बात सह सकते हैं। इसी वजह से मैं आपसे बोला प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मैं इस कभी कराना चाहता हूँ। एक मेन कैरेक्टर प्राइड मुझे बोल रही है कुछ भी करो हार मत मानो। मास्टर डैन बोलते ठीक है अब मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता, तुमने मुझे काफी इमोशनल कर दिया है, अब जबकि मेरे आने का तुम कभी नहीं हारे ना तो आज भी नहीं हारोगे। उसके बाद हम देखते हैं मास्टर डैन काफी खतरनाक रिलीज करने लगते हैं। मास्टर डैन बोलते मेरी बात ध्यान सुनो, मैं तुम्हें पावर दे रहा हूँ पर मेरी जो पावर तुम्हारे ऊपर कुछ टाइम तक ही काम करेगी, तो इसी वजह तुम्हें यहाँ पे लू फैंग को जल्द से जल्द हराना होगा वरना तुम्हारा मौका तुम्हारे यहाँ से निकल जाएगा। जिया हुआ बोलता है बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ पे इस कमीने लू फैंग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, ये पक्का से आज मेरे हाथों से मारा जाएगा। मास्टर डैन बोलते मेरी पावर को ध्यान से यूज करना, ऐसा नहीं हो तुम यहाँ पे किसी को चोट पहुंचा दो। इस तरीके से यहाँ पे जुआनटियन अकेडमी वाले तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। जिया हुआ बोलता है मास्टर डैन आप बिल्कुल भी टेंशन मत करो,
मैं है ना अटैक करते हुए काफी केयरफुल रहूंगा, किसी को चोट नहीं लगेगी। वहीं हम देखते ये सब देख के मास्टर हुआंग बोल रहे होते हैं, डीन यू आपको लगता है जिया हुआ की स्पेशल एनर्जी के साथ में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। एकदम से यहाँ पे एना के अंदर जिया हुआ की स्पेशल एनर्जी फैल चुकी है और एक नए डिसेबल की बात इतनी नहीं हो सकती। पक्का से यहाँ पे जिया हुआ ने कुछ ना कुछ तो किया है। डीन यू बोले तुम सही बोल रहे हो, पर हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, शांति से बैठो और देखो जिया हुआ क्या करता है। मास्टर डैन बोलते हालांकि जब मैं जिंदा था ना तो मेरे पास में स्पिरिचुअल स्टेज की पावर थी, और अभी के लिए मैं तुम्हें यहाँ पे गोल्डन कोर लेवल के पावर दे सकता हूँ, इससे हायर पावर देना मेरे लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा। जिया हुआ बोलता है मास्टर डैन सबसे कमाल की बात ये है मुझे यहाँ पे कल्टीवेशन फर्क ही नहीं पड़ता, मुझे आपकी जो पावर चाहिए थी ना वो थी 5 एलिमेंटल पावर, जो कि मुझे अब मिल चुकी है, और इतनी पावर के साथ मैं लू फेंग को बहुत ही हरा सकता हूँ। अब यहाँ पे ये कमीना लू फेंग मेरे हाथ से बिल्कुल नहीं बचने वाला, चाहे ये कितना भी ट्राई क्यों ना कर ले। उसके बाद हम देखते हैं जिया हुआ जिन सेंगो नाम की टेक्निक यूज करता है और लू फेंग के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक कर देता है, जिस वजह से हम देखते हैं वहाँ पे लू फेंग एक बबल के अंदर ट्रैप हो गया होता है और कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। मुरोंग चैन भी बोल रही होती है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। अभी से थोड़ी टाइम पहले तक जिया हुआ काफी कमजोर हो चुका था और उसके हाथ फाइट करने की बिल्कुल पावर नहीं थी, एकदम से जिया हुआ इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया, यहाँ तक कि उसने लू फेंग के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक भी कर दिया है। टियानजी बोले तो बिल्कुल सही बोले, जिया हुआ बहुत ही पावरफुल हो चुका है, यहाँ तक कि उसकी कल्टीवेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अब वो गोल्डन कोर रियल में पहुंच चुका है, जो कि पहले वो यहाँ पे की रिफाइनिंग स्टेज पे था। एकदम से किसी की कल्टीवेशन इतनी बढ़ना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, आखिर उसने ये किया कैसे। तो अभी हम देखते हैं सन जियाओ चढ़ते हुए बोलते हैं इंस्ट्रक्टर में आप कर क्या रहे हो। आप यहाँ पे देख सकते हैं जिया हुआ ने चीटिंग करी है, आखिर यहाँ पे एक नए बंदे के पास में गोल्डन कोर रियल की पावर कैसे सकती है। पक्का से उसने अपनी पावर को बढ़ाने के लिए कोई ना कोई टेक्निक यूज करी है या फिर कोई स्पिरिचुअल पिल, ऐसे यहाँ पे किसी की पावर एकदम से नहीं बढ़ सकती। इंस्ट्रक्टर में ही चिढ़ते हुए बोलते फालतू बात करना बंद करो, अगर यहाँ पे तुम्हारे पास में प्रूफ है तो बताओ, और अगर प्रूफ नहीं है तो फालतू इल्जाम मत लगाओ। जिया हुआ एक बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर, उसके पास में इतनी पावर होना पॉसिबल हो सकता है अभी तक वो अपनी कल्टीवेशन को छुपा रखा हो, क्योंकि देख के भी लगता है कि वो यहाँ पे जिया फैमिली का जीनियस है। वही हम देखते हैं जिया हुआ बोल रहा था लू फेंग चाहे तुम कितने पावरफुल क्यों ना हो, यहाँ पे इस वाटर में ट्रैप होने के बाद में तुम पक्का से कमजोर होगे, और चाहे तुम कितना भी ट्राई क्यों ना कर लो इससे बाहर निकलना तुम्हारे पॉसिबल नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं जिया हुआ ब्लैक आयरन स्पाइक से उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो अभी हम देखते हैं लू फेंग वहाँ पे मॉडल टेक्निक फास्ट ट्रैक एक्सरसाइज कर रहा होता है ताकि वो कैसे करके वाटर बबल से बाहर निकल सके और नीचे बड़ी ब्लैक स्पाइक से बच सके। जिया हुआ बोलता तुम यहाँ से बच के भागना चाहते हो, पैसा नहीं होने वाला, चाहे तुम कितना भी ट्राई क्यों ना कर लो, आज मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं जिया हुआ ने ब्लैक स्पाइक्स की हेल्प से लू फेंग को कम्प्लीटली जकड़ लिया होता है और लू फेंग वाटर बबल से बाहर नहीं निकल पा रहा होता। लू फेंग सोच रहा होता है ये जो ब्लैक स्पाइक्स है ना काफी पावरफुल है, मैं बहुत ज्यादा ट्राई कर रहा हूँ फिर मैं इनको तोड़ नहीं पा रहा। जिया हुआ बोल रहा था लू फेंग क्या हुआ, तुम्हारी सारी पावर कहाँ गई, एक गोल्डन कोर रियल के कल्टीवेटर के सामने चाहे तुम कितना भी ट्राई क्यों ना कर लो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। लू फेंग आज यहाँ पे तुम्हारा मरना पक्का है, तुम्हें यहाँ से बच नहीं आने वाले। एक मेन कैरेक्टर से फाइट लेने की तुमने हिम्मत कैसे करी, ये तुम्हारी लाइफ से बड़ी गलती थी। उसके बाद हम देखते हैं अपने अंगूठे काटते हुए जिया हुआ एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक यूज करने लगता है। चिढ़ते हुए मास्टर डैन बोलते जिया हुआ तुम्हें क्या कर रहे हो, सिर्फ यहाँ पे एक फाइट के पीछे तुम इतना सब कुछ दांव पे कैसे लगा सकते हो, यहाँ पे इतने पावरफुल अटैक करने के लिए तुम अपनी लाइफ फोर्स यूज कर रहे हो जो कि काफी खतरनाक हो सकता है, इससे तुम्हारी फाउंडेशन भी खराब हो सकती है और आगे कल्टीवेशन जर्नी के अंदर काफी दिक्कत भी आ सकती है। प्लीज तुम यहाँ पे काम मत करो वरना मेरी गाइडेंस के बावजूद तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जिया हुआ बोलता है कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, आज मैं यहाँ पे इस कमीने को मार के रहूंगा, मुझे पता है मेरे पास भी इतनी एनर्जी तो है कि कम से कम मैं यहाँ पे एक अटैक कर सकूं और वो अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जिसके अंदर पक्का से लू फेंग मारा जाएगा। मुझे बिल्कुल भी अपने ऊपर शक नहीं है, 5 एलिमेंटल फायर टेक्निक बहुत ही पावरफुल है, चाहे यहाँ पे लू फेंग कितना भी ट्राई क्यों ना कर ले वो नहीं बचने वाला। हम देखते हैं वहाँ पे उस टेक्निक के अंदर गोल्डन वाटर, एक्वाटिक ट्री, वुड मेक्स फायर, फायर प्रोड्यूसेस अर्थ और साथ ही में गोल्डन सॉइल होती है। जिया हुआ बोलते हैं 5 एलिमेंट की हेल्प से मैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक बनाऊंगा जिसके अंदर पक्का से लू फेंग मारा जाएगा। तो अभी हम देखते हैं वहाँ पे जिया हुआ के आसपास काफी खतरनाक एनर्जी आ गई होती है और वो वहाँ पे अटैक करने के लिए लू फेंग की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। वहीं पे हम देखते हैं सारे बंदे बोल रहे होते हैं आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, एक की रिफाइनिंग स्टेज का बंदा इतना पावरफुल अटैक नहीं कर सकता, ये फाइट इतनी ज्यादा खतरनाक है, इसके अंदर पक्का से हम लोग भी आ जाएंगे, हम लोग को भागना होगा, सिर्फ यहाँ पे जुआनटियन एकेडमी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए हम लोग मर नहीं सकते, प्लीज हमारी कोई हेल्प करो, ये अटैक बहुत ही खतरनाक है, पता नहीं यहाँ पे खड़े खड़े इंस्ट्रक्टर कर क्या रहे हैं, इन लोग हमें हेल्प नहीं करनी चाहिए। तो अभी हम देखते हैं डीन यू आगे बढ़ते हैं और वहाँ पे एक बैरियर क्रिएट कर देते हैं जिस वजह से जिया हुआ का अटैक सारे स्टूडेंट को ना लगे। हम देखते हैं वहाँ पे सारे स्टूडेंट बोल रहे होते हैं डीन यू बहुत ही पावरफुल है, एक ट्रिबुलेशन स्टेज के मास्टर, इन्होंने यहाँ पे गोल्डन कोर रियल की पावर को आगे बढ़ने से एक झटके में रोक दिया। सच में यहाँ पे जुआनटियन एकेडमी की डीन काफी पावरफुल है, लगता है हम लोगों ने यहाँ पे जुआनटियन एकेडमी में आगे कोई गलती नहीं करी, शायद से यहाँ पे इन लोग हमारी जान की पड़ी है, भले यहाँ के इंस्ट्रक्टर उतने अच्छे ना हो पर डीन तो बहुत अच्छा है, डीन के लिए हमारे मन के अंदर रिस्पेक्ट काफी बढ़ चुकी है।
वहीं हम देखते हैं जिया हुआ अटैक करते हुए बोल रहा होता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं एक नॉर्मल इंसान नहीं हूँ। इस वर्ल्ड में आने के बाद में नॉर्मल जिया हुआ मर चुका है और रीबॉर्न हुआ है मेन कैरेक्टर जिया हुआ, जो कि कभी नहीं हारता। इसी वजह से लू फेंग चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं यहाँ पे हारने वाला तो नहीं हूँ। वो अटैक सीधे लू फेंग की तरफ ही बढ़ रहा होता है। हम देखते हैं लू फेंग ने भी अपना पंख तैयार कर लिया होता है। लू फेंग बोलता है, सही से कहूँ ना तो हारने वाला तो मैं भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे जुआनटियन अकेडमी के अंदर एक बहुत ही कमाल क्लास चाहिए जो कि मुझे जीतने भी मिलेगी। और मेरे पास में यहाँ पे जीतने का ना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजन है। तुम्हें भले यहाँ मेन कैरेक्टर बनना हो, पर मुझे यहाँ बहुत सारे लोगों को सेव करना है। इसी वजह से जो भी बंदा मेरे पावरफुल बनने के रास्ते में आएगा ना, मैं उसको नहीं छोड़ने वाला। यही वजह है कि भले ये एंट्रेंस एग्जाम है, पर मैं इसकी सीरियसली ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे अपनों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। उन दोनों के अटैक टकराने की वजह से वहाँ पे काफी खतरनाक धमाका हुआ होता है। शौक होते हुए जिया हुआ बोल रहा होता है, आखिर इस बंदे के पास इतनी पावर कैसे हो सकती है। मैंने यहाँ पे 5 एलिमेंटल पावर यूज करते हुए इतना खतरनाक अटैक किया और इसने मुझे एक नॉर्मल पंच मारा, आखिर दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं। हम देखते वहाँ पे धमाके की वजह से पूरा का पूरा इनर टूट गया होता है और हर जगह फायर ही फायर होती है। बाहर खड़े सारे बंदे बोले थे बहुत अच्छी बात है कि डीन ने प्रोटेक्शन लगा दी थी, वरना आखिर यहाँ पे हम लोग क्या होता। इन दोनों जो अटैक है ना वो बहुत ही खतरनाक था। मुझे पक्का से यकीन यहाँ पे जो अटैक अंदर ही अंदर रह गया ना, वो पक्का से हम लोग के ऊपर भी आता और हम लोग नहीं बच पाते। सच में जुआनटियन अकेडमी दिन पे दिन काफी इंटरेस्टिंग हो जा रही है। एक एंट्रेंस एग्जाम के अंदर इतना खतरनाक बैटल देखना काफी कमाल की बात है। यहाँ पे दोनों के दोनों स्टूडेंट अपनी फुल पावर लगा दी, उनमें से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं। और पता नहीं यहाँ पे इस टेस्ट का रिजल्ट क्या होगा, क्या लू फेंग हारेगा या फिर जिया हुआ। वैसे यहाँ पे देख के तो लग रहा था जिया हुआ का अटैक ज्यादा खतरनाक है। वहीं हम देखते हैं डीन यू बोल रहे होते हैं, मैंने उस बच्चे की पंच की पावर देखी थी, उसका पंच बिल्कुल नॉर्मल था, उसने अपने पंच की पावर के अंदर बिल्कुल भी एनर्जी यूज नहीं करी। पर बात तो ये है, क्या यहाँ पे किसी की फिजिकल बॉडी इतनी पावरफुल हो सकती है कि वो यहाँ पे एक 5 एलिमेंटल अटैक को अपने नॉर्मल पंच से हटा सके। सच में इस बच्चे ने यहाँ पे जो भी कुछ किया है वो काफी कमाल की बात है और देखने में बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता है। मुझे नहीं पता ये बच्चा है कहाँ से है और आगे कौन से सेट के पास में इतनी पावर है जिसने कि इस बीस्ट को तैयार किया। वही हम देखते हैं मास्टर डैन बोल रहे थे, बच्चे अब रुक जाओ, तुमने बहुत ही फाइट कर ली, ये बच्चा बहुत ही पावरफुल है, हम इसे नहीं जीत पाएंगे, ऑलरेडी हम लोग हार चुके हैं, हमारा सबसे पावरफुल अटैक भी कोई काम नहीं कर पाया। जिया हुआ बोल रहा होता है, मैं यहाँ पे हार नहीं मानने वाला, मैं दूसरे वर्ल्ड से रीइंकार्नेट हुआ मेन कैरेक्टर हूँ और यहाँ पे एक मेन कैरेक्टर की पावर के सामने कोई नहीं टिक सकता। ये बंदा है तो एक नॉर्मल बंदा ही ना, ये पक्का से हार के रहेगा। मुझे पता है गॉड चाहते मैं यहाँ पे लगातार ट्राई करते रहूं, एक ना एक बार मेरा मौका लगेगा और मैं जीत जाऊंगा। मास्टर डैन बोलते बेवकूफ कहीं के, फालतू बातें करना बंद कर, अगर तू यहाँ पे ट्राई करता रहा ना तो पक्का से मारा जाएगा। फिर मेन कैरेक्टर उसकी पावर गई तेल लेने, तुझे यहाँ पे समझ में नहीं आती क्या, तू अभी कमजोर है और इस बच्चे के सामने तेरी बार कुछ भी नहीं, मेरी बात मान लो वरना फालतू ही मारे जाओगे। तो अभी हम देखते हैं लू फेंग वहाँ पे आ गया तो बोलते हैं मेरे पास तुम्हारे कुछ है। ये बोलने साथ ही लू फेंग जिया हुआ को एक काफी खतरनाक फ्लिक करता है, जिस वजह से जिया हुआ दूर जा गिरता है। हम देखते हैं जिया हुआ वहाँ पे नॉक हो गया होता है। लू फेंग बोलता है भले तुम यहाँ पे इस वर्ल्ड के अंदर रीइंकार्नेट हुए हो, पर तुम्हें एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी है कि तुम मेन कैरेक्टर हो। असलियत में यहाँ पे मेन कैरेक्टर तुम्हारे सामने खड़ा है, एक रियल यंग मास्टर जो कि इसी से फाइट कर रहा है क्योंकि उसे अपनी फैमिली को सेव करना है। और मेरे पास में जो वजह है ना उसके सामने तुम्हारी कोई वजह बिल्कुल बर्डस नहीं रखती। अगर यहाँ पे कोई बंदा फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहा है ना तो उसे फिर गॉड भी नहीं हो सकते। तुम तो फिर भी यहाँ पे इस वर्ल्ड के अंदर रीइंकार्नेट होकर पहुंचे हो ना। ये सब कुछ देख के इंस्ट्रक्टर में काफी शौक होते बोल रहे होते हैं, आखिर यहाँ पे ये कमियां लू फेंग कितना स्ट्रॉन्ग है। जिया हुआ के इतनी पावर यूज करने के बावजूद भी जिया हुआ से नहीं जीत पाया। अब मेरे पास यहाँ पे कोई चारा नहीं, मुझे अनाउंस तो करना ही पड़ेगा क्योंकि डीन यू यहाँ प्रेजेंट है और यहाँ पे इतने सारे बच्चों के सामने मैं गलत डिसीजन नहीं ले सकता। सारे लोग मेरी बात ध्यान सुनो, इस मैच के अंदर जिया हुआ हार चुका है तो इस मैच का विनर होता है लू फेंग। सैन जिया बोलती है लू फेंग तो काफी कमाल के हो, तुमने यहाँ पे जिया हुआ काफी खतरनाक पीटा। एक बार के लिए यहाँ 5 एलिमेंट फायर देख के मैं काफी घबरा गई थी कि आखिर अब तुम्हारा क्या होगा, पर तुमने यहाँ पे उसको इजीली हरा दिया। वही हम देखते हैं मुरोंग चेंग बोल रही थी लू फेंग तुम काफी कमाल के हो, रह रहे के मुझे काफी डर लग रहा था कि कहीं तुम यहाँ पे जिया हुआ से हार न जाओ, पर तुमने काफी अच्छी फाइट करी और जिया हुआ को हरा दिया। एंड में यहाँ पे जिया हुआ कम्प्लीट नॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं कर पाया। लू फेंग बोलता है तुम लोग मेरी काफी तारीफ कर रहे हो, मैं इतना भी कुछ खास नहीं। पर तभी हम देखते हैं लू फेंग काफी भूख लगी होती है और उसके पेट से आवाज आने लगती है। ये सुन के सैन जिया और मुरोंग चैन दोनों ही काफी शौक हो जाते हैं। मुरोंग चैन बोलती है लू फेंग देख के लग रहा है तुम्हें बहुत ज्यादा भूख लगी है, वैसे यहाँ पे इतनी खतरनाक फाइट के बाद में तुम काफी थक भी गए होगे, तुम बिल्कुल भी ऐसा मतलब मेरे पास तो खाना पड़ा है मैं भी निकालती हूँ, यहाँ पे ऐसे मूवमेंट के लिए मैं हमेशा तैयार रहती हूँ। उसके बाद हम देखते हैं जिया हुआ अपने पास से एक बहुत बड़ा मीट का टुकड़ा बाहर निकालती है। लू फेंग ये लो, ये खाने के बाद में ना तुम्हारा पेट पक्का से भर जाएगा। सैन जिया चिढ़ते हुए बोलती है मुरोंग चैन तुम्हें क्या कर रही हो, तुमने यहाँ पे मीट के टुकड़े को बास्केट में क्यों रख रखा था, अपने स्टोरेज के लिए जगह कहीं और बनाओ, ये जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं, इससे हमारा भोला भाला लू फेंग फालतू बिगड़ सकता है। लू फेंग बोलता है सही से कहूँ ना तो देख के ऐसा लग रहा है पहले वाले मीट के टुकड़े के मुकाबले ये काफी टेस्टी है।
वहीं हम देखते हैं मुरोंग चैन बोल रही होती है, आप क्या बोल रही हो, आखिर मैं यहाँ पे ना रखूँ तो कहाँ पे रखूँ, क्योंकि आप यहाँ पे खुद ही देखो मेरी पूरी बॉडी के अंदर ना मेरे पास सबसे बड़ी जगह बास्केटबॉल के पास में ही है। और सही सही कहूँ ना, ऐसे मीट काफी फ्रेश भी रहता है। लू फेंग तुम ही बताओ आखिर यहाँ पे ये मीट कैसा लग रहा है, यहाँ पे मेरी कुकिंग तुम्हें पसंद तो आ रही है ना। लू फेंग बोले तो बहुत ही टेस्टी है, मैंने आज से पहले इतना टेस्टी मीट कभी नहीं खाया। सच में मुरोंग चैन तुम्हारी कुकिंग का जवाब नहीं, तुम सबसे ज्यादा कमाल की हो। सेंस या सोची होती है, मुरोंग चैन बहुत ही चालाक है, मैं ये दावे से बोल सकती हूँ इसको पक्का से लू फेंग बहुत ही पसंद है। ये यहाँ पे दिन पे दिन लगातार लू फेंग का दिल जीत रही है। अगर मैंने यहाँ पे जल्द से जल्द कुकिंग नहीं सीखी ना तो मेरे लिए काफी बड़ी दिक्कत आ जाएगी। शायद से मैं यहाँ पे लू फेंग की फेवरेट ना रहूं और ये मुरोंग चैन बन जाए, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। मैं यहाँ पे मुरोंग चैन को और ज्यादा चांस नहीं दे सकती कि वो लू फेंग करीब आ सके। मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। इंस्ट्रक्टर में ही बोलते तुम लोग का मैच खत्म हो चुका है, आगे तुम लोग यहाँ पे एनफ कब तक रहोगे। फ्रॉड से यहाँ पे एनफ खाली करो ताकि बाकी सारे लोगों का टेस्ट हो सके। क्या यहाँ पे बाकी सारे लोगों के हिस्से की फाइट भी तुम ही करोगे, तुम लोग के ना बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं है क्या, फ्रॉड से हट जाओ। लू फेंग बोलता सोई इंस्ट्रक्टर हमें भी डरते हैं, हमें पता नहीं था यहाँ पे नया मैच स्टार्ट हो चुका है। सेंजिया बोलती है वैसे इंस्ट्रक्टर में ही आपको किस बात की जल्दी है, हम लोग तो यहाँ बिल्कुल ठीक है और बहुत जल्दी एरिया से उतर जाएंगे। मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे टेंशन नहीं करनी है तो किसी और करो, उसकी हालत देखने में काफी खराब लग रही है, शायद से वो यहाँ पे खुद से न जा पाए। लू फेंग बोलते हैं ठीक है चलो हम लोग चलते हैं, यहाँ पे दूसरे के मैच को डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं। तो अभी हम देखते हैं लू फेंग साइड की तरफ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं लू फेंग जियाहो के पास जाने लगता है। लू फेंग बोलता है जियाहो तुम्हें देख के लग रहा है तुम काफी थके हुए हो, क्यों ना तुम यहाँ पे मीट खाओ, इससे तुम्हारी एनर्जी वापस आ जाएगी। सच में यहाँ पे ये मीट काफी टेस्टी है, ये मुरोंग चैन ने बनाया है। उस मीट को देख के जियाहो सोच रहा होता है देखने में ये मीट काफी टेस्टी है, और अगर मैं ये खाता हूँ तो मेरी काफी बेइज्जती होगी। वैसे मैं यहाँ पे हार के बेइज्जती करा चुका हूँ और मुझे और बेइज्जती नहीं करानी। उसके बाद जियाहो बोलता लू फेंग मुझे पता है तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम यहाँ पे ये दिखाना चाहते हो ना कि मैं बहुत ही कमजोर हूँ, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपना खाना अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। ऐसा भी तो हो सकता तुमने इसके जहर मिला रखा हो, मुझे मरने का कोई भी शौक नहीं, खासकर अपने दुश्मनों के ऊपर मैं बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। उसके बाद हम देखते हैं जियाहो रिंग से बाहर जाने लगता है। सेंजिया बोलते इस कमीने को मैं देखती हूँ, इसकी इतनी हिम्मत, तुमने इसे इतने अच्छे से बात करी, इसको खाना ऑफर किया और ये यहाँ पे तुम्हारे बारे में बुरा भला बोल रहा है, ये बहुत ही बेकार इंसान है। पर तभी हम देखते हैं लू फेंग बोलते हैं सेंजिया तुम यहाँ भी ये काम नहीं करोगी, वो बेचारा ऑलरेडी बहुत ज्यादा दुख में है, पहले तो मैच हार गया और उसे काफी चोटें भी लगी है, तो इसी वजह से उसका ऐसा रिएक्ट करना समझ में आता है। हमें उसे और परेशान नहीं करना चाहिए, ये काफी गलत होगा। मुरोंग चैन बोलते लू फेंग तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, वो बंदा तुम्हें अभी भी मिला है और तुम्हारे ओपोनेंट के तौर पे, फिर भी तुम यहाँ पे उस बंदे को खाने ऑफर कर रहे हो। लू फेंग बोलते वैसे मैं सही सही कहूँ ना तो हम दोनों ही सेम टाउन से है, अगर आप यहाँ पे किसी बंदे को देखते हो जो कि उसी सेम जगह से आया हो तो आपके मन के अंदर उसको लेके थोड़ा बहुत केयर तो होता ही है। जियाहो भी वहीं से आया है जहाँ से मैं आया हूँ, इसी वजह से ओपोनेंट होने के बावजूद मैं उसे पूछ रहा था। लू फेंग ये बात सुनने के साथ ही सेंजिया और मुरोंग चैन दोनों ही काफी शौक हो गए होते हैं। चुन वो थूकते हुए बोल रहा था मेन कैरेक्टर, आज के बाद अगर यहाँ पे इस कमीने ने खुद को मेन कैरेक्टर बोल दिया ना तो मैं इसको नहीं छोड़ने वाला। ये यहाँ पे लू फेंग से इतनी गंदी मार खाया है जितना कि अभी तक किसी फाइट के अंदर कोई बच्चा नहीं खाया। अगर यहाँ पे ऐसा बंदा हमारी जिया फैमिली का फ्यूचर है ना तो हमारी जिया फैमिली बहुत बड़े खतरे में है। अब यहाँ पे ये कमीना मेरा काम कर नहीं पाया तो मुझे लगता है लू फेंग से निपटने के लिए मुझे कोई और तरीका ढूंढना होगा। लू फेंग तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है कि तुम अभी के लिए बच गए, पर बहुत ही जल्दी मैं तुम्हें निपटा दूंगा, तुम मेरे हाथों से पक्का से मारे जाओगे। पर अचानक से हम देखते कोई चुनहुओ के मुंह के ऊपर फाइन मार देता है। हम देखते हैं वो बंदा कोई और नहीं बल्कि डीन का अंकल होता है। डीन का अंकल बोलता है तुम लोगों ने यहाँ पे एना के अंदर बहुत ज्यादा तोड़फोड़ करी है, इसी वजह से तुम लोग को यहाँ पे फाइन के तौर पे 1000 स्पीड स्टोन भरने होंगे। पीछे घूमते हुए चुनहुओ बोलता है कि कौन है, कौन मुझसे फाइन भराएगा। पर जैसे ही चुनहुओ देखते हैं कि वो डीन के अंकल है, चुनहुओ बोलता है अंकल बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं फाइन भर दूंगा पूरे के पूरे 1000 स्पीड स्टोन। चिढ़ते हुए चुनहुओ सोचा था कमी कहीं के लू फेंग और तेरी वजह से मेरे पैसे का नुकसान हो गया। तू मान सकता है यहाँ पे धीरे धीरे हम लोग की दुश्मनी काफी बढ़ती जा रही है, जैसे मुझे मौका मिलेगा मैं तो पक्का निपटा दूंगा। लू फेंग तो जितनी देर जिंदा रहेगा ना उतना ही मैं आंखों चुपता रहेगा, इसी वजह से तेरा निपटारा मैं बहुत जल्दी करूंगा। तो अभी हम देखते हैं लू फेंग को छींकाने लगती है। लू फेंग बोलता है कि कौन मुझे याद कर रहा है। तो अभी हम देखते हैं सेंजिया बोलती है लू फेंग लगता है बहुत ज्यादा पसीने की वजह से तुम्हें जुकाम हो चुका है, तुम्हें काफी केयरफुल रहना होगा, सिर्फ यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम के बाद में तुम बीमार नहीं पड़ सकते। तो ये मुरोंग चैन बोलती है लू फेंग ये लो, मैंने यहाँ पे तुम्हारे लिए जिंजर सूप रेडी कर रखा है, इसको पीने के बाद तुम्हारा जुकाम पक्का सही हो जाएगा। लू फेंग बोले तुम लोग बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं बीमार नहीं हुआ, मुझे बस यहाँ पे एक बार छींक आई, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी हम देखते हैं बाइडी बोलती है लू फेंग मेरी बात ध्यान सुनो। बाइडी की आवाज सुनने के साथ लू फेंग काफी शौक हो गया होता है। लू फेंग बोलता है बाइडी तुम्हें मुझसे क्या काम है, अगर तुम यहाँ पे सारे लोगों के सामने मेरा नाम इतना जोर से क्यों पुकार रही हो। वहीं हम देखते हैं इंस्ट्रक्टर में ही बोल रहे थे मिस बाइडी अभी है ना फाइट करने की बारी आपकी नहीं है,
तो आप इन्हें से नीचे उतर जाइए, आपका यहाँ रुकना ठीक नहीं। बाइडी बोलते लूफे मैं मानती हूँ तुम्हारे पास थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे ज्यादा पावरफुल हो। मैं तुम्हें पक्का से बोल रही हूँ, जैसे मेरी तुमसे फाइट होगी ना तुम बिल्कुल नहीं बचने वाले। वैसे अगर सही सही कहूँ तो मेरी उम्मीद के मुकाबले काफी पावरफुल निकले। मुझे ये बिल्कुल नहीं लगा था कि तुम यहाँ पे जिया हुओ को इतनी इजीली हरा दोगे, पर तुमने यहाँ पे ये काम कर दिखाया। इसका मतलब तुमसे फाइट करने में काफी मजा आएगा। वही हम देखते हैं बाइडी की सारी बातें जिया हुओ को तीर की तरह लग रही होती है। आखिर यहाँ पे जिया हुओ को इजीली हराने का मतलब क्या है? हम लोगों ने यहाँ पे इतनी देर तक इतनी तगड़ी फाइट करी, आखिर उसका मतलब क्या हुआ? वही हम देखते सारे बंदे बोल रहे होते हैं बाइडी काफी कमाल की है। उसने यहाँ पे एना मेंटे के साथ लू फेंग और जिया हुओ दोनों को फेंड कर दिया, जबकि उसे ये बात पता है कि लू फेंग और जिया हुओ दोनों ही काफी पावरफुल है। अभी यहाँ पे उन लोगों की कितनी खतरनाक फाइट हुई सबने देखी। बाइडी बोलती लू फेंग मैं मानती यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो कि तुम्हारे ट्रू डिमोनिक स्ट्रेंथ को बाहर ला सके, पर मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ मेरे पास मेरी स्ट्रेंथ है, बिना डिमोनिक पावर को यूज किए तुम मेरे सामने बिल्कुल भी टिक पाओगे। इसी वजह से लू फेंग तैयार हो जाओ मुझसे फाइट करने के लिए। अभी से कुछ टाइम बाद तुम यहाँ पे इसी एना के ऊपर हारे हुए पड़े होगे, फिर तुम्हें बाइडी कहीं भी हर एक बात याद आएगी। बाइडी की बातों की वजह से लू फेंग काफी घबरा गया होता है। लू फेंग बोलता है बाइडी तुम क्या बात कर रही हो, कौन सा डिमोनिक कल्टीवेटर और आखिर कौन सा डिमोनिक स्किल? अगर तुम्हें यहाँ पे काफी गुस्सा आ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोल सकती हो। तो अभी हम देखते हैं बाइडी बोलते इंस्ट्रक्टर में मुझे यहाँ पे अभी कभी फाइट करना है, मैं नहीं जानती यहाँ पे कौन आने वाला था कौन नहीं, फाइट तो मैं ही करूंगी। इंस्ट्रक्टर में ही बोलते हैं पर मिस बाइडी आपके ओपोनेंट के बारे में तो डिसाइड नहीं हुआ, इसी वजह से हम यहाँ पे आपके ऐसे ही किससे फाइट कराए। मिस बाइडी बोलते मुझे फर्क नहीं पड़ता जमाना मेरे बारे में क्या बोलता है, मैं बस यहाँ फाइट करने के लिए आई हूँ, मुझे फाइट करना है। मेरा मेन मकसद ये सारे कमजोर लोग है ही नहीं, बल्कि मुझे यहाँ पे सिर्फ उसी लू फेंग से फाइट करनी है। इसी वजह से इस राउंड को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए सारे लोग एक बार भेज दो, मैं उन सबसे फाइट कर सकती हूँ, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। ये बात सुनने के साथ ही वहाँ पे सारे बंदे बोल रहे होते हैं क्या तुम लोग को नहीं लग रहा बाइडी काफी फुदक रही है? मैं मानता हूँ वो काफी पावरफुल है, पर इतनी भी नहीं कि वो हम सारे लोग एक बार में हरा दे। कहीं बाइडी का ओवर कॉन्फिडेंस उसके ऊपर काफी भारी ना पड़ जाए। चलो कोई बात नहीं, हम लोग काफी अच्छा मौका मिल गया है बाइडी को हरा के जीतने का। इस राउंड में हम लोग का नंबर लग जाएगा। मास्टर डैन बोले तुम देख रहे हो ना जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ वो कितनी अमेजिंग है। उसने यहाँ पे एना में एंटर करने के साथ ही सारे को चैलेंज कर दिया कि वो यहाँ वन से ऑल करेगी, उसे बिल्कुल भी टेंशन नहीं। यही वजह कि मुझे देखते ही पता चल गया था कि वो इस मेन कैरेक्टर हीरोइन होगी। मास्टर डैन बोलते पर मुझे देख के क्यों लग रहा है जिस लड़की के पीछे तुम हो वो यहाँ पे लू फेंग के पीछे है। तुम यहाँ पे क्लियरली देख नहीं रहे क्या उसके हर एक वर्ड के अंदर लू फेंग है। और फाइट के दौरान मैंने सुना कि लू फेंग बोल रहा था कि वो भी यहाँ पे इस वर्ल्ड के अंदर रीइंकार्नेट हुआ है, इसका मतलब वो भी बिल्कुल तुम्हारे एक दूसरे वर्ल्ड से आया है, हो सकता है शायद से सेम वर्ल्ड से ही। क्या तुम्हें यहाँ पे देखने लगता है मेन कैरेक्टर के बारे में तुम्हें काफी गलत फहमी है? ऐसा भी तो हो सकता है वो मेन कैरेक्टर हो। वैसे भी यहाँ पे सही से कल्टीवेट करने के लिए आपको अपने मन के अंदर से घमंड को निकालना होगा और बिल्कुल डाउन टू अर्थ होकर कल्टीवेट करना होगा। जिया हुआ बोलता है मास्टर डैन मेरा सोचना बिल्कुल उल्टा है। अब जबकि मुझे यहाँ पता चल चुका है कि लू फेंग यहाँ पे दूसरे वर्ल्ड से रीइंकार्नेट हुआ है, तो मुझे यहाँ पे इस बात की कंफर्मेशन मिल चुकी है कि इस वर्ल्ड का मेन कैरेक्टर मैं ही हूँ। क्यों लू फेंग को देख के मुझे लगा नहीं कि वो मेन कैरेक्टर हो सकता है, शायद से वो रीइंकार्नेट इसी वजह से हुआ हो ताकि वो मेरे सामने विलन बन सके या फिर सपोर्टिव साइड कैरेक्टर, पर मेन कैरेक्टर तो मैं ही हूँ। मास्टर डैन सोच रहे हो तो मुझे यहाँ पे देख के क्यों लग रहा है मैंने शायद से अपने मास्टर के तौर पे एक गलत को चूज कर लिया, शायद से वो इस वर्ल्ड का मेन कैरेक्टर है और मुझे उसे चूज करना चाहिए था। सच में लू फेंग की पावर भी काफी कमाल की है। और रही बात यहाँ पे जिया हुओ की, तो ये एक बहुत ही बड़ा मूर्ख है। आखिर यहाँ पे इस मूर्ख व्यक्ति के साथ में मैं कितना आगे जा पाऊंगा? जिया हुओ बोलता है मास्टर डैन बिल्कुल भी ऐसा मत लो, यहाँ जाने के बाद मैं काफी मेहनत करूंगा और बहुत ही पावरफुल बनूंगा और जैसे लू फेंग मिलेगा ना मैं उसे पक्का से हरा दूंगा, अगली बार वो मेरे साथ नहीं बचेगा। मास्टर हुआंग बोल रहे थे बाइडी यहाँ पे जो भी कुछ बोल रही है वो रूल्स के अगेंस्ट है। जुआनटियान अकेडमी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि अगर यहाँ पे कोई बंदा पावरफुल हो तो वो एक साथ में सारे को चैलेंज कर सके। डीन यू बोलते हैं पर यहाँ पे यंग लोग के अंदर ना ऐसा जज्बा होना चाहिए कि वो सारे लोगों से एक साथ फाइट कर सके। सही सही कहूँ तो बाइडी को देख के मुझे अपनी जवानी के दिन याद आ गए जब मैं किसी से भी लड़ भिड़ जाया करता था और बिल्कुल सोचता था सिर्फ यहाँ पे ऐसी मेंटेलिटी के साथ ही आप आगे बढ़ सकते हो और लाइफ में कुछ अचीव कर सकते हो। हम लोग को उल्टा बाइडी को इस मैटर के अंदर सपोर्ट करना चाहिए। उसके बाद डीन यू बोलते बाइडी मेरी बात ध्यान सुनो, क्या तुम यहाँ पे सारे लोग को चैलेंज करने के लिए रेडी हो? बाद में ये मत बोलना कि मैं हार गई और मैंने यहाँ पे सारे लोगों के साथ फाइट करी थी, इसी वजह से जुआनटियान अकेडमी के अंदर मेरा मौका बनता है। बाइडी बोलते मुझे फर्क नहीं पड़ता, आपको जितने लोग को भेजना है भेज दो, मैं बस ये चाहते मेरा टाइम वेस्ट ना हो। डीन यू बोलते ठीक है फिर तुम यहाँ पे ये मैच कर सकती हो, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। मुझे भी यहाँ पे शो करो आजकल के यंग लोग क्या क्या कर सकते हैं, आगे यहाँ पे तुम्हारी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है कि तुम यहाँ पे सारे लोग हरा सको। ध्यान रहे तुम यहाँ पे चौड़ चौड़ में अपनी काफी बेइज्जती ना करा लो। उसके बाद हम देखते हैं इंस्ट्रक्टर में ही बोलते सारे बच्चे रेडी हो जाओ, 1 वर्सेस ऑल का मैच स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद हम देखते वो सारे बंदे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो लोग बोलते बाइडी हम लोग मानते तुम जीनियस हो, पर यहाँ पे इतना एरोगेंट होने की जरूरत नहीं, हम सारे लोग अपनी अपनी फैमिली जीनियस है।
इसी वजह से यहाँ पे जुआनटियन अकेडमी के थर्ड राउंड के अंदर खड़े हैं। हम लोग को यहाँ पे हराना इतना इजी नहीं होने वाला जो तुम 1 वर्सेस ऑल के अंदर हम लोग हरा सको। तुमने यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब यहाँ पे जुआनटियन अकेडमी में तुम्हारी एंट्री काफी मुश्किल होगी। लेकिन हम देखते हैं जियानी ने वहाँ पे उन सारे लोग के अटैक को बहुत ही ब्लॉक कर रखा होता है। जियानी बोलती है तुम लोग तो कुछ भी नहीं, अगर यहाँ पे और लोग भी आ जाए ना तो वही मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। बाइडी के सामने किसी के पास काम नहीं करती। तो अभी हम देखते हैं आगे बढ़ते एक बंदा काफी खतरनाक अटैक करने वाला होता है। वो बंदा बोलता है बाइडी अब यहाँ पे इस अटैक से बचो, आखिर यहाँ पे देखो सही तुम्हारे पास कितनी पावर है। बाइडी बोलती है रुको मैं तुम्हें शो करती हूँ, तुम भी यहाँ पे क्लियरली देख लो आखिर मेरी पावर कितनी है। हम देखते हैं बाइडी ने अपने शॉर्ट खेल से उसके अटैक को बहुत ही ब्लॉक कर लिया होता है और बाइडी के अटैक ब्लॉक करने की वजह से वहाँ पे काफी खतरनाक धमाका हुआ होता है। हम देखते हैं वहाँ पे आसपास के सारे बंदे साइड में गिरने लगते हैं, खासकर वो बंदा जिसने लास्ट में अटैक किया था वो तो बेहोश हो गया होता है। यूजियांग बोल रहा होता है बाइडी को देख के क्लियरली पता चल रहा है कि ये यहाँ पे यंग जनरेशन के टॉप पे है। इसने सिर्फ यहाँ पे एक अटैक के अंदर क्रेजी ब्लेड सेट के यंग मास्टर को कम्प्लीटली अनकॉन्शियस कर दिया है, वो फाइट नहीं कर सकता। टियानजी बोलता है वैसे अगर यहाँ पे देखा जाए ना तो आपकी फाइटिंग स्टाइल भी काफी कमाल की है और मैंने सुना है स्वॉर्डमैनशिप के अंदर भी काफी कमाल के हो, तो आखिर आपने यहाँ पे सारे लोग के साथ में बैटल को ज्वाइन क्यों नहीं किया? शायद से यहाँ पे इस तरीके से बाइडी कराना काफी इजी होता। यूजियांग बोलता है तुम्हारे हिसाब से मैं जाकर बाइडी से फाइट करूं, पर आखिर मैं ऐसा क्यों करूंगा? तुम्हारे सामने जो यंग मास्टर खड़ा है ना वो किसी भी ऐसी फाइट को ज्वाइन नहीं करता जिसके अंदर हारना पहले से तय हो। बाइडी बहुत ही स्ट्रांग है, उससे मैं फाइट नहीं करूंगा वरना फालतू में मेरे जीतने के रिकॉर्ड खराब हो जाएंगे। शौक होते हुए तियानजी बोल रहा होता है तुम यहाँ पे ये बात इतनी प्राउडली बता रहे हो, लेकिन आखिर इसके अंदर प्राउड होने वाली बात क्या है? अचानक से हम देखते हैं बाइडी अपने पीछे कुछ सेंस करती है। हम देखते हैं बाइडी के वो पीछे से एक बंदा काफी खतरनाक अटैक करने वाला होता है, पर बाइडी वहाँ पे एक स्ट्राइक के साथ में उसको भी नॉक कर देती है। तो अभी हम देखते हैं वहाँ पे साइड में 2 बंदे बोल रहे होते हैं ये काफी अच्छा मौका है। अभी यहाँ पे बाइडी का ध्यान दूसरी तरफ है, हम अटैक कर सकते हैं, वो पक्का से हमारे अटैक को डॉच नहीं कर पाएगी। उसके बाद हम देखते हैं आगे बढ़ते उन दोनों ने बाइडी के ऊपर अटैक कर दिया होता है, पर बाइडी उनके अटैक का बहुत ही डॉच कर लेती है। बाइडी बोलती है चाहे मैं कितना भी ट्राई क्यों ना कर लूं ये लोग करके आते रहेंगे और मेरा टाइम वेस्ट होता रहेगा, मुझे यहाँ पे इन सारे को जल्द से खत्म करना होगा, वो भी एक बारी में। उसके बाद हम देखते हैं बाइडी वहाँ पे एकदम से आसमान चली गई होती है। ये देख के वहाँ के सारे बंदे काफी शौक आते हैं। वो लोग बोलते हैं 1 मिनट को बाइडी उड़ के सकती है, जहाँ तक मुझे पता जो बंदा गोल्डन कोर रिले में ना हो वो उड़ नहीं सकता। तो आखिर बाइडी कैसे कर पा रही है? क्या वो यहाँ पे हम लोग से कंडीशन छुपा रही थी? क्या वो गोल्डन कोर रियल में है? वहीं हम देखते हैं तियानजी बोल रहा था काफी कमाल की बात है, बाइडी बहुत ही टैलेंटेड है, वो यहाँ पे रियलिटी में गोल्डन कोर रियल में नहीं है और न इसकी पावर यूज कर रही है, बल्कि वो यहाँ पे अपने स्वॉर्ड के अंदर यूज करते हुए उड़ पा रही है, खुद से नहीं उड़ रही। यूजियांग बोले तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हमारे जुआनटियन अकेडमी की लाइब्रेरी के अंदर एक ऐसी टेक्निक है और मैंने भी यहाँ पे ऐसी एक स्वॉर्ड टेक्निक सीख रखा है। जब तक आप यहाँ पे गोल्डन कोर रियल में ना पहुंचो, आपको रियलिटी में उड़ना ना आए, तब तक यहाँ पे ऐसी स्वॉर्ड टेक्निक काफी काम आती है। यंग मास्टर जोंगमा बोले तो बहुत ही गलत बात है, तुम यहाँ पे फाइट करने का ऊपर चली गई, अब यहाँ पे हम लोग के पास किसी तरह की फ्लाइट टेक्निक तो है नहीं, तो हम लोग फाइट बैक कैसे करेंगे? तुम यहाँ पे 1 वर्सेस ऑल बोल के सबके सामने चीटिंग कर रही हो। वही हम देखते हैं बाइडी एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक रेडी कर रही होती है, जिससे कि हमारे बाइडी के आसपास में बहुत सारी स्वॉर्ड आ गई होती है और बाइडी के एक्टिवेट करने के साथ ही वो सारी की सारी स्वॉर्ड उन सारे लोगों को जाके लगने लगती है। शौक होते हुए वो लोग बोलते हैं 1 मिनट को आखिर यहाँ पे इतनी सारी स्वॉर्ड आ कहाँ से रही है? तो इसी वजह से बाइडी ऊपर गई ताकि वो हम सारे लोगों पे एक बार में अटैक कर सके। हम देखते हैं थोड़ी देर के अंदर बाइडी ने वहाँ पे सारे लोगों को नॉक कर दिया होता है। वहीं हम देखते हैं मूरोंग चैन बोल रही होती है मिस बाइडी काफी कमाल की है, उन्होंने यहाँ पे सारे लोग को बहुत ही हरा दिया, वो भी सिर्फ एक अटैक के अंदर। वो यहाँ बिल्कुल सही कह रही थी, वो 1 वर्सेस ऑल के लायक है, अगर वो यहाँ पे एक करके फाइट करती ना तो उनको काफी लॉस होता। लू फेंग बोलता है काफी कमाल की बात है, फाउंडेशन स्टेज में होके किसी के पास में कितनी पावर हो सकती है। उसने यहाँ पे कल्टीवेशन टेक्निक यूज करी, काफी कमाल की थी। मुझे भी यहाँ पे वो सही कल्टीवेशन टेक्निक सीखनी है, जुआनटियन अकेडमी जाने के बाद में मैं सबको सीख पाऊंगा, जो कि यहाँ बाइडी कर पा रही है। सैनजिया बोलते लू फेंग सही बोलो ना, उसके पास काफी सारी स्किल है और वो काफी पावरफुल भी है, और अगर बात की जाए तुम्हारे सामने तो कुछ भी नहीं, तुम्हारी पावर एक अलग ही लेवल पे है जिसके बारे में कोई इमेजिन नहीं कर सकता। वही हम देखते यंग मास्टर जोंगमा के सर से खून आने लगता है। यंग मास्टर जोंगमा बोलते बाइडी तुमने गलती से मेरे पर अटैक कर दिया, ये काफी गलत बात है। बाकी सारे बंदे बोल रहे थे तुम्हें देख के कहाँ से लगता है कि ये गलती से अटैक हुआ है? बाइडी ने यहाँ पे जो भी अटैक किया ना जानबूझ के किया है, तुम यहाँ पे उसके बारे में फालतू बोलोगे और वो तुम्हें इतनी इतनी छोड़ देगी, तुम्हें क्या लगता है उसने यहाँ पहले और अभी वाले मैटर का साथ में मिलाकर बदला लिया है? तो अभी हम देखते हैं वहाँ पे साइड स्टोन के बीच में एक मास्क वाला बंदा खड़ा होता है। वो मास्क वाला बंदा बोलता है एल्डेश में काफी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, बिल्कुल पहले की तरह। इंस्ट्रक्टर में ही बोलते 1 वर्सेस ऑल के मैच के अंदर विनर बनती है बाइडी। बाइडी ने यहाँ पे सारे लोगों को अकेले हरा दिया। उसके बाद हम देखते हैं बाइडी बोल रही होती है और जबकि मैंने सारे लोगों को हरा दिया तो बारी है हम लोग के बीच के मैटर को सॉल्व करने की। चलो लू फेंग फटाफट से अरेना के अंदर आ जाओ ताकि हम लोग फाइट स्टार्ट हो सके।
तभी हम देखते हैं लू फेंग बोलता है तुमने अभी अभी यहाँ पे इतने सारे लोगों से फाइट करी है, क्या तुम्हें यहाँ पे अगली फाइट से पहले बिल्कुल भी रेस्ट नहीं चाहिए। बाइडी बोलती है लू फेंग तुम क्या बात कर रहे हो, मुझे इनसे फाइट करने में कौन सी थकान होगी, ये सारे लोग बहुत ही वीक थे, मैंने इनके ऊपर बिल्कुल भी एनर्जी वेस्ट नहीं करी, ये लोग इस लायक ही नहीं। हम देखते हैं जियानी की बातें उन सारे लोगों को तीर की तरह चुभ रही होती है। डीन यू बोलते मैं यहाँ पे क्लियरली देख सकता हूँ इस बार की क्लास के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल यही दोनों है, और अब यहाँ पे बाइडी चाहती है इन दोनों के बीच में फाइट हो। वैसे ही कहूँ ना, इन लोगों की फाइट देखने में मजा तो काफी आएगा। मास्टर हुआंग बोलते ठीक है मैं समझ गया, इन लोगों की फाइट की तैयारी मैं अभी कभी करता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं वो अपने पपेट की हेल्प से वहाँ पे सारे लोग हटाने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं बाइडी ने अपनी स्वॉर्ड लू फेंग के ऊपर रख दी होती है। लू फेंग बोलता है बाइडी तुम यहाँ मेरे ऊपर इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, जहाँ तक मुझे क्लियरली पता है मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, ऐसा लग रहा है मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ और तुम्हें मुझसे फाइट करनी ही है। बाइडी बोलते तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम मेरे दुश्मन हो, यहाँ तक कि हर एक डीमन कल्टिवेटर मेरा दुश्मन है। तुम बिल्कुल भी टेंशन मतलब यहाँ पे इस फाइट के अंदर ना तुम्हें डिमोनिक पावर यूज करनी पड़ेगी। तुम्हारी रियलिटी के तुम डीमन कल्टिवेटर हो, मैं ये सारे लोगों के सामने लाके रहूंगी और एक बार ये प्रूव हो गया ना फिर तुम मेरे हाथ से नहीं बचने वाले। लू फेंग बोलता है बाइडी तुम कैसी बात कर रही हो, मेरे पास में कोई भी कल्टिवेशन नहीं है, तो आखिर मैं एक डिमोनिक कल्टिवेटर कैसे हो सकता हूँ। तुम्हें पक्का से यहाँ पे मेरे बारे में कोई ना कोई गलतफहमी हुई है, और वैसे भी अगर मैं डिमोनिक कल्टिवेटर होता भी तो भी इसे क्या फर्क पड़ता है। जहाँ तक मुझे पता है यहाँ पे हम दोनों के बीच में कोई भी ग्रज नहीं है, ना मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा और ना ही तुमने मेरा, तो हम लोग को यहाँ फाइट टू डेथ करने की क्या ही जरूरत, ये एक नॉर्मल एंट्रेंस एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम की तरह फाइट करते हैं ना। जियानी बोलती है सही सही कहो ना, तुम डिमोनिक कल्टिवेटर ने मेरा बहुत कुछ बिगाड़ा है, तुम लोगों ने मेरे पास से वो छीना है जो कि मुझे सबसे ज्यादा प्यारा था, इसी वजह से डिमोनिक कल्टिवेटर के खिलाफ मैं फाइट टू डेथ तो करूंगी। और दूसरी बात ये डिमोनिक कल्टिवेटर बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो सकते, उनको बस लोगों को मारना था और कुछ भी नहीं। ये बोलने के साथ ही वो अपने स्वॉर्ड को एक्टिवेट करती है। बाइडी की पावर को देख के लू फेंग सोच रहा होता है, ऐसा लगता है बाइडी और भी ज्यादा गुस्सा हो चुकी है, क्या यहाँ पे डिमोनिक कल्टिवेटर्स को लेके इसका कोई पास्ट है। बाइडी बोलती है कमीने लू फेंग डिमोनिक कल्टिवेटर, मैं तो नहीं छोड़ूंगी। ये बोलने के साथ वो लू फेंग के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करने वाली होती है। लू फेंग सोच रहा तो मैं क्लियरली देख सकता हूँ ये स्वॉर्ड स्किल बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसको यहाँ पे डायरेक्टली अपने ऊपर लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा, मुझे इस अटैक को डॉज करना होगा। उसके बाद लू फेंग ने वहाँ पे इमॉर्टल टेक्निक हाई जंप को यूज किया होता है। बाइडी वहाँ पे एक और स्ट्राइक लगाती है पर लू फेंग डॉज कर लेता है। यू जियांग बोल रहा होता है लू फेंग की टेक्निक्स काफी अजीब है, वो बस यहाँ पे जंप करने के साथ ही इतना ऊपर तक आ पा रहा है, मैंने आज तक यहाँ पे किसी की फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं देखी। तियानजी बोलता है इसी वजह से मैं कहता हूँ बॉस काफी कमाल के हैं, बॉस लू फेंग की पावर के सामने कोई भी कुछ नहीं कर सकता, देखना बाइडी पक्का से हार जाएगी। लू फेंग बोलता है फाइनली मैंने यहाँ पीछे अटैक डॉज कर लिया, पर तभी हम देखते हैं बाइडी पीछे की तरफ आगे होते बोलती है अब जबकि तुम हवा के अंदर आ चुके हो तो तुम्हारा मेरे अटैक डॉज करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि रियलिटी में यहाँ पे तुम्हारे पास कोई फ्लाइट टेक्निक तो है नहीं। ये बोलने से वो लू फेंग के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करती है, जो अटैक सीधे वहाँ पे लू फेंग की तरफ ही आ रहा होता है। जमीन से हिट होने के साथ हम देखते हैं वहाँ पे काफी खतरनाक धमाका हुआ होता है। बाइडी बोलते लू फेंग जो हाल तुम्हारा हुआ है ना, हर एक डिमोनिक कल्टिवेटर हाल वही होगा, तुम में से कोई नहीं बचने वाला, और बस यहाँ फाइनल अटैक के साथ ही तुम पक्का से मारे जाओगे। मास्टर हुआंग बोलते डीन यू आपको क्या लगता है, क्या इन बच्चों की फाइट को कंटिन्यू करना ठीक रहेगा, ऐसा भी हो सकता है इनमें से कोई मारा जाए। डीन यू बोलते बहुत ही अच्छी बात है, बच्चों के अंदर जोश है और वो यहाँ पे इस तरह से फाइट कर पा रहे हैं, सही सही कहूँ तो यहाँ पे इस तरह की फाइट काफी इंटरेस्टिंग लगती है। लेकिन वहीं हम देखते हैं लू फेंग ने अपने हाथों से ही बाइडी की स्वॉर्ड को रोक दिया होता है। शौक होते हुए मुरोंग चैन बोल रही होती है लू फेंग ने यहाँ पे इतनी बड़ी और पावरफुल स्वॉर्ड को अपने हाथ से रोक दिया, सच में लू फेंग काफी कमाल का है। आगे लू फेंग की स्ट्रेंथ कितनी है, क्या वो यहाँ बाइडी को भी हरा पाएगा। सेंजियाओ बोलती है बाइडी हो या टाइडी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे लू फेंग के लिए इनसाइड टाइटल संभालना बिल्कुल मुश्किल बात नहीं है, वो जो ट्रेनिंग करता है वो बहुत ही खतरनाक है, यहाँ तक कि एक बार के लिए डीन यू भी सामने आ गए ना तो ये संभाल लेगा, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ उसकी कल्टीवेशन में मत जाओ, उसकी स्ट्रेंथ पे जाओ जो कि बहुत ही खतरनाक है। चिढ़ते हुए बाइडी बोलते कमी ने डीमन कल्टीवेटर कहीं के, मेरी इतनी पावर के बावजूद तो अपनी डिमोनिक स्किल यूज नहीं कर रहा, चल कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे और भी खतरनाक अटैक करूंगी, फिर तो सामने आना ही पड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं बाइडी ने वहाँ पे 1000 स्वॉर्ड ने यूज किया होता है, जिससे हम देखते हैं लू फेंग की तरफ बहुत सारी स्वॉर्ड आ रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं लू फेंग आसमान के अंदर बहुत सी हवा खींचने लगता है, जिससे कि वो सारी की सारी स्वॉर्ड लू फेंग की तरफ आने लगती है। हम देखते हैं लू फेंग ने वहाँ पे सारी की सारी स्वॉर्ड को ब्लॉक कर लिया होता है, वो भी बहुत इजीली। शौक होते हुए बाइडी बोलती है आखिर यहाँ पे कौन सा तरीका है, मैंने किसी भी इंसान को या फिर डिमोनिक कल्टीवेटर को भी इससे फाइट करते हुए देखा, लू फेंग तुम बहुत ही अजीब हो। वहीं हम देखते हैं चुनू वो बोल रहा होता है ये तरीका काफी फेमिलियर है, इस कमी ने लू फेंग ने मेरे अटैक भी इस तरीके से रुके थे। उसके बाद हम देखते हैं जू फेंग ने वहाँ पे सारे के सारे स्वॉर्ड अटैक को अपने हाथ में मोड़ के गोला बना दिया होता है। लू फेंग बोलता है बाइडी मेरी बात ध्यान सुनो, तुम यहाँ पे ये नहीं कर सकती, मेरे साथ फाइट कंटिन्यू करना तुम्हारे लिए काफी भारी पड़ेगा, चाहे तुम कितना भी ट्राई क्यों ना कर लो तुम मेरे सामने जीत नहीं पाओगी, इसी वजह से पहले कह रहा हूँ सरेंडर कर दो ताकि तुम्हें चोटें ना लगे। मैं यहाँ पे जुआनटियन अकेडमी के अंदर बहुत कुछ सीखने के लिए आया हूँ, न किसी को हर्ट करने के लिए,
इसी वजह से मुझे वो करने के लिए मजबूर मत करो। ये लो तुम्हारा स्पेशल शॉट, अब इसका फुटबॉल खेलना या बास्केटबॉल वो तुम जानो। वही हम देखते हैं बाइडी काफी सीरियस होकर तो बोलती है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए डिमोनिक कल्टिवेटर के सामने मैं कभी हार नहीं मानने वाली, चाहे मैं मर क्यों न जाऊं। उसके बाद हम लोग को बाइडी के पास्ट के बारे में बताया जाता है। सीन शिफ्ट होता है आज से 10 साल पहले, जब बाइडी सिर्फ 5 साल की थी। बाइडी बोलती है, मॉम ये देखो मैं यहाँ स्पिरिचुअल एनर्जी को फील कर पा रही हूँ। मैंने स्पिरिचुअल एनर्जी की हेल्प से यहाँ पे एक शॉट बनाई है। ये शॉट काफी कमाल की है ना। बाइडी की मॉम उसको गले लगाते हुए बोलते हैं, बाइडी तुम काफी कमाल की हो, तुमसे बड़ा टैलेंट हमारे घर के अंदर कोई भी नहीं है। सिर्फ यहाँ पे 5 साल की एज के अंदर तुमने एनर्जी से बनी हुई शॉट क्रिएट करना सीख लिया, ये काफी कमाल की बात है। हम देखते हैं बाइडी की मॉम का नाम होता है हुआयू। वो बोलती है, बाइडी मुझे लगता है आगे चल के यूजियन पीक के अंदर तुमसे ज्यादा पावरफुल बनोगी, यूजियन पीक की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। बाइडी बोलती है, मॉम टेंशन मत लो, मैं पक्का से बहुत स्ट्रॉन्ग बनूंगी और यूजियन पीक का ध्यान रखूंगी। बाइडी की मॉम बोलती है, मुझे यकीन है तुम पक्का सबसे पावरफुल बनोगी, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। तो अभी हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा आया होता है, बोलता है बाइडी का हवा चढ़ने की जरूरत नहीं है, उसने इतना भी कुछ खास नहीं किया। और इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।